नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव का रंग कार्यक्रम। इस समय हम खड़े हैं वार्ड 20 में। मॉडल टाउन का ये इलाका है और काफ़ी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर चुनावी रंग जो है काफ़ी चढ़ चुका है। इस समय जो कांटे की टक्कर है वहाँ निवर्तमान पार्षद जो हैं लोकेश नागरू, वो यहाँ से दोबारा टिकट लेकर खड़े हैं और उसके बाद कांग्रेस ने आशू मलिक को यहाँ पर खड़ा किया है और एक आज़ाद तौर पर एक नया चेहरा जरूर इस बार राजनीति में सामने आया है। जुनेजा जी हैं और राजू के नाम से मशहूर है, जितेंद्र जुनेजा उनका नाम है और अचार का काम उनका करते हैं। फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा जिससे यहाँ खड़े हैं, आपका साथ आपका विकास, वादा नहीं इरादा, ये जितेंद्र जुनेजा का नारा उन्होंने दिया है, टैगलाइन दी है। उनका ये कहना है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपके साथ मिलकर सबका विकास कराऊंगा। इसके साथ ही लोकेश नागरू का भी पोस्टर लगा हुआ है। बीजेपी के ये पार्षद थे, अब दोबारा बीजेपी से टिकट लेकर यहाँ से जोर आजमाइश कर रहे हैं। तीसरी साइड लगा है भाई आशीष मलिक उर्फ आशू, नया संघर्ष नई इबारत, कांग्रेस समर्थित ये पार्षद हैं, बुल्ले शाह की टीम से ये जाने जाते हैं। तो धुरंधर जो है यहाँ पर 3 खड़े हैं। अभी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जितेंद्र जुनेजा ने थोड़ी देर पहले अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मॉडल टाउन के कोने पर यहाँ पर चुनावी कार्यालय की आज शुरुआत की गई है। पहले चुनावी कार्यालय के रंग दिखाते हैं आपको, कितना समर्थन उनको मिल रहा है। उसके बाद जनता के पास चलेंगे, जनता के पास जाने के बाद जुनेजा से बात करेंगे, राजू जुनेजा है उनसे बात करेंगे और उनके क्या क्या भविष्य की क्या योजनाएं हैं और वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं।
या राजू भाई का बहुत जोरदार हम लोग कर रहे हैं। शमशेर भाजी जो हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं और पिछले कई वर्षों से सुनते हैं। मैं केसी नारंग, प्रधान हरियाणा ढाबा यूनियन। मैं काफ़ी समय से अपने राजू भाई को जानता हूं। जब से इनको मिला हूं, इनके अंदर काम करने की उमंग है, एक तड़फ है। ये अन्याय के खिलाफ बिल्कुल नहीं खड़े हो। उसके जब भी कोई अन्याय हो तो सबसे पहले ये शख्स से जाके आड़ के खड़ा हो जाता है। कभी किसी परवाह नहीं करता कौन है कौन नहीं। अन्याय तो ये सहन कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि इसको भारी बहुमत से जिताकर अपने 20 वार्ड की सेवा का मौका दिया जाए। देखो जी, जो भी आज ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ है। चुनावी माहौल जो है शुरू हो चुका है। हम लोग खड़े हैं वार्ड 20 में, मॉडल टाउन का इलाका आता है। यहाँ पर 3 कैंडिडेट सामने आए हैं। बीजेपी से पुराने निवर्तमान जो पार्षद लोकेश नागरू खड़े हैं। कांग्रेस ने आशु मलिक को खड़ा किया है और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जुनेजा जी यहाँ पर खड़े हैं। जुनेजा जी से बात करते हैं। उन्हें राजू के नाम से भी जाना जाता है और पॉपुलर अचार का इनका व्यवसाय है। इनसे बात करते हैं। राजू जी, शॉर्ट तो ये है, पहले ये बताएं कि चुनाव लड़ने की क्यों सोची आपने? चुनाव लड़ने की जो जनता में आज समस्याएं हैं और पिछले कई सालों से जो जनता हर समस्या से दिक्कत में है, बिजली के बिल आते हैं गलत आ रहे हैं, जो ठीक कराने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं और बिजली के बिल ठीक नहीं हो रहे। बिल ना भरने पे कनेक्शन काट दिया जाता है और धक्के खाने पड़ रहे हैं राशन कार्ड के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए, और धक्के खाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है कि आज बच्चों को ना चिकित्सा मिल रही है और ना शिक्षा मिल रही है। और बुजुर्ग जो हैं, जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हम एक अपना टीम वर्क काम करेंगे। हम एक अभियान चलाएंगे जिसके तहत सबसे पहले हमारा अभियान होगा कि गरीब बस्ती से हर साल एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे और वो बच्चा जिसके अंदर टैलेंट होगा, अच्छा उसके अंदर टैलेंट होगा, पढ़ने में हर चीज़ में सक्षम होगा, तो एक बच्चा हम गोद लेके उसकी पढ़ाई, शिक्षा और उसके अगर खेल कूद में अच्छा है तो उस पर खर्च करेंगे। एक ये हमारा काम रहेगा। दूसरा, एक हम अपने एरिया में एक फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, ताकि उस फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था इसलिए होगी कि उस एम्बुलेंस के थ्रू कोई गरीब लोग जो वंचित रह जाते हैं चिकित्सा से, उनको उसका फायदा मिल सके। उसके अंदर हम टीम वर्क के अंदर डोनेट इकट्ठा करके उस एम्बुलेंस को चलाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, लाइट बिल्कुल गलियों में है नहीं, अंधेरे हैं, उसको हम ठीक करेंगे। लाइट हर गली चौराहे हम ऐसा कर देंगे कि रात को ऐसा लगेगा दिन के 12 बजे हुए, ऐसे गलियों में कर देंगे। ये हमारा सपना रहेगा। और हमारे सपने बहुत सारे हैं, जैसे HD CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। जो अपराध आज के टाइम में बहुत बढ़ रहा है, चैन स्नैचिंग, महिलाएं असुरक्षित हैं। अभी मैं पीछे गांधी कॉलोनी में गया तो मुझे 2 महिलाओं ने साइड पे बुलाकर, भैया हम बड़े परेशान में हैं, हमारी बेटियां स्कूल में पढ़ती है और जब वो गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी होती है तो इतने गुंडे उनको तंग करते हैं। हमने आवाज़ उठाई तो हमारे को भी छेड़ने लग जाते हैं। हमने उनके खिलाफ शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो गुंडे हैं। हम शिकायत करने से भी डरते हैं। यहाँ पे शराब की तस्करी हो रही है, नशे की तस्करी हो रही है। मैं ये वादा दिलाता हूँ कि जब हम आ जाएंगे हम कोई तस्करी नहीं होने देंगे, शराब की, नशे की, किसी तरह की भी चैन स्नैचिंग, किसी तरह की भी गुंडागर्दी। कहने को तो नारा दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटी हमारी अभी भी असुरक्षित है। उन महिलाओं की मैं बात सुन के दंग रह गया। उनकी इतने लंबे लंबे आंखों से आंसू आए, कहते भैया पूछो मत, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। तो मैंने ठाना है कि किसी भी बहन बेटी को किसी तरह की मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा फ्यूचर में। हमारे मॉडल टाउन एरिया को
4 मेन रास्ते लगते हैं। एक रास्ता लगता है असंध रोड, रामलाल चौक, एक आठमरला चौक, एक अनेजा पंप और एक नहर बाईपास। हम यहाँ पर 4 नाके लगवाएंगे। अगर हमारे 4 नाके लगते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल टाउन चारों तरफ से पैक है, एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ नहर है, एक तरफ असंध रोड है, एक तरफ जटल रोड है। अगर यहाँ पे 4 नाके लग जाते हैं तो मैं समझता हूँ क्राइम करने वाला यहाँ क्राइम करके बाहर नहीं जा सकता। हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी। और जो बुजुर्ग हैं जिनको घर में मतलब जिनको बच्चे पूछते नहीं है, उनके लिए हम टीम वर्क बना के डोनेशन इकट्ठा करके उनकी भोजन की व्यवस्था करेंगे। और हेल्थ की जिनकी बच्चों जो बुजुर्ग हेल्थ से और गरीब हैं, जो हेल्थ में दिक्कत कर जिनको है कि भी उनको गरीबी की वजह से चिकित्सा की अच्छी मतलब सुविधा नहीं मिल रही, उसके लिए हम डोनेशन इकट्ठा करेंगे, उनको वो सुविधा देंगे। जुनेजा जी, बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी भ्रष्टाचार का नारा भी लगा था, लेकिन जो निवर्तमान पार्षद है आपके यहाँ लोकेश नागरू बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही झंडा उठाया था। पार्कों का घोटाला की बात की जाए, लेकिन आज फिर वो बीजेपी में टिकट मांग के उन्हीं का समर्थन लेके फिर यहाँ से अपना पार्षद बनने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। पहले अपने घर को जाके फिर दूसरे घर पे पत्थर मारना चाहिए। उन्होंने आज तक 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ कोई विकास किया ही नहीं है। और उन्होंने बिना नक्शे पास कराए लोगों को कहा कि आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं, आप ठेका मेरे को दे दो, आपको बिल्डिंग तैयार करके मिल जाएगी। पीछे जीता जागता उदाहरण है रामलाल चौक पे जो घटना घटी थी, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था साइड वाली बिल्डिंग का, और वो बिल्डिंग जैसे धराशायी हुई थी। चांस की बात है, सुबह का टाइम था, बारिश का वक्त था। अगर वो सुबह का टाइम और बारिश का वक्त और संडे ना होता तो पता नहीं कितनी जानों को दिक्कत, कितनी जाने जाती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 5 साल में अगर उसने कोई विकास किया होता, कोई सफाई हुई होती, गांधी कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, जहां मैं गया हूं लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे को मिलने तक नहीं आया 5 साल में। अगर उसने 5 साल में अपने एरिया की सेवा की होती तो मेरे को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी। मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं अपना बिजनेस संभालता। मैं लोगों के बीच में आया हूँ, जनता के बीच में, उनकी सेवा के लिए आया हूँ। अब देखना उनको है कि अपनी सेवा करानी क्या है। मैं अपना काम छोड़ के लग गया हूँ जनता की सेवा। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक और बीजेपी का चेहरा आपके सामने आए तो कैसे निकाल पाएंगे सीट, क्योंकि बीजेपी की पूरी टीम उनके साथ इस टाइम जुड़ी है। कोई भी हो, चेहरा तो काम करने वाला हो और जिसके साथ जनता हो, वो चेहरा सीट निकाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने वो मेरे अंदर देखा है तो उनके मेरा कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मैंने कभी जिंदगी में इलेक्शन लड़ना नहीं सोचा था। ये जनता ने, सब साथियों ने कहा कि आपकी आगे आने की जरूरत है, आपको आगे आना पड़ेगा अगर समाज का कल्याण करना है तो। फिर मैंने पीड़ा उठाई, मैंने भी कहा चलो ठीक है, बिजनेस नहीं तो अपना जनता की सेवा से ही भगवान ने यही जिम्मे लगाया तो मैं लग गया। और अब आगे जनता ने तय करना है कि उनको सेवा चाहिए, क्या चाहिए, सेवा चाहिए तो मैं बैठा हूँ। मेरे को तो रात को 3 बजे बेल बजेगी तो मैं खड़ा मिलूंगा, लेकिन कहीं ऐसे एरिस्टोक्रेट मेंबर खड़े हुए हैं, मैं नहीं समझता। वो जनता खुद फैसला कर लेगी कि बेटर कौन सेवा कर सकता है। जनता सियानी है, समझदार है, जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं। टक्कर किससे मारने हैं? 2 मजबूत चेहरे खड़े हैं यहाँ पर। मैं तो किसी टक्कर मान ही नहीं रहा। मेरा काम मेरा कर्म करना और कर्म कर रहा हूँ। भीड़ आपको बता रही है कि मेरी टक्कर है या नहीं। ये तो भीड़ से पूछो ना टक्कर है या नहीं। मैं तो टक्कर मान ही नहीं रहा। कितने वोट से सोच रहे हैं, कितनी जीत पाएंगे, कितने वोट मिलेंगे? ये तो मार्जिन तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा होगा। ये आपको वक्त आने पे जब पोलिंग की गिनती होगी आपको पता लग जाएगा। तो बिल्कुल नया चेहरा जो है इस बार चुनाव में आया, तो भी देखना ही है कि 16 तारीख को जनता किस तरह जाएगी, लेकिन आश्वस्त लग रहे हैं। और बीजेपी का एक मजबूत चेहरा इनके सामने है, टक्कर मजबूत रहेगी, लेकिन आश्वासन इनका ये है जनता को कि जो काम है वो करवाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। This program sponsored by Lord Shiva Enterprises,
अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल। फर्स्ट टाइम इन पानीपत। वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 92533423993।